क्यों जी? इसलिए वो परमात्मा कितना महान है, नादान व्यक्ति उसको समझ ही नहीं पाए। हाँ समझे चौधरी साहब, जब खाट पे पड़ जा और उठा नहीं जाता, और बेटे पोते भी सुनते नहीं है, क्योंकि उनके कर्म खराब है। जो व्यक्ति जवानी को खो देता व्यसनों में, उनका हाल बुरा होवे। मत कर ऐब जवानी में, एक रोज बुढ़ापा आवे। अरे करके करनी याद बाद में, कर मड़मड़ पछतावे। बुढ़ा होते ही बेटे पोते बाहर घेर दे खटिया, फटी दोरडी टूटा झिंगला हुक्का धर दे मटिया। हम तो हुक्के का भी प्रचार नहीं करते, हुक्का धर दे मटिया, फटी दोरडी टूटा झिंगला हुक्का धर दे मटिया। और कुत्ते खेदड़ खातर धर दे फटे बांस की लठिया। और ना बस चलता खाना मिलता घर में सबसे घटिया। अरे तज के धर्म की बटिया, बुढ़ा बैठा नाड़ हिलावे। और करके करनी याद बाद में, कर मड़मड़ पछतावे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सरदार भगत सिंह को संस्कारवान उसके दादा ने बनाया था। पता, पंजाबी जाट परिवार में पैदा होकर के सरदार भगत सिंह हवन में बैठा करता था रोज। कहाँ बैठता था करम सिंह जी? लाहौर आर्य समाज में। सरदार भगत सिंह जी के दादा का नाम था अर्जुन सिंह, और वे हवन कुंड सिर पर रख करके, ये मैं नई बात बता रहा हूं, स्वाध्यायशील लोग तो जानते हैं, सिर पे हवन कुंड रख करके वेद मंत्र गली गली में बोला करते थे। और जब भगत सिंह तैयार कर दिया, एक बार ताली बजा के स्वागत करने का जब लाला लाजपत राय स्वामी जी के प्रिय चेले थे, शिष्य थे, जब उन्होंने क्रांति शुरू कर दी, क्योंकि आर्य समाज ही चुप नहीं बैठ सकता राठी जी, अन्याय का मुकाबला लेता हमेशा। हमारे देश के किसानों का, गरीबों का शोषण हो रहा था, बहन बेटियों की बेइज्जती हो रही थी, हम गुलाम थे। तो वो संध्या करने वाला नौजवान कौन भला? भगत सिंह। हवन में बैठ करके वेद मंत्र बोलने वाला वो नौजवान, 6.5 फुट लंबा किसान का बेटा, 23 साल की उम्र भी नहीं हो पाई थी उसकी, तो वो क्रांति के मैदान में कूद गया। और जब लाला लाजपत राय को मार दिया लाठियों से, तो खून का तिलक करके कहा था, लाला जी मैं वायदा करता हूं, अग्नि देवता की, यज भगवान की सौगंध खा करके कहता हूं, 3 दिन नहीं लगने दूंगा राजकुमार जी, सांड्रस को मारूंगा जिन्होंने तुम्हें लाठियों से मरवाया। तीसरे दिन इतनी गोली मार दी, गिनी नहीं गई। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हो जाए। दो सुने एक राग ने एक भजन, अन्नू कहा, जब जेल में भगत सिंह को डाल दिया गया, तो माँ विद्यावती गई अपने बेटे से मिलने के लिए। मेरा बेटा, बहादुर बेटा, जिसके 2 बेटे, एक ही बेटा रह जा। अब फांसी का हुक्म दिया था बदमाश ने, क्या नाम था उसका राठी जी? सरसादी। अरे बोल दो ना, डर क्यों रहे? जब मैं नहीं डर रहा, तुम तो छतरी हो। सरसादी लाल ने पैसे के चक्कर में आकर के, अरे पैसा जरूर होना चाहिए, पर अधर्म का पैसा विनाशकारी होता है। ऋषि दयानंद कहते, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि की प्राप्ति के लिए आत्मा जगत में आता है, और कर्म करते करते, शुभ कर्म करते करते कहाँ मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो मेरे मित्र, माँ विद्यावती आकर के कहने लगी, जेलर से बेटे से मिलवा दे। तो भगत सिंह से पूछा गया, तेरी माँ तेरे से मिलना चाहती विद्यावती, जिसका नाम बेटा भूपेंद्र रात की सभा में कह रहा था। विद्यावती माँ से मिलने के लिए बेटा खुश हो गया जेल में।
और कहने लगा मैं मिलना चाहता हूं अपनी निर्माता माँ से, जननी भी और बोलो निर्माता भी। तो माँ अपने बेटे को देख करके सहम हो गई। क्यों हो गई? कि लालन पालन किया था पृथ्वी से भारी कौन होती है बोलो जी? माँ। और आकाश से ऊंचा प्रधान जी कौन होता है? पिता। पिता। तो नो कहने लगी बेटे मैं चाहती हूं, गांधी जी का भी पत्र आया है कि अगर वो माफी मांग ले तो उसका जीवन बचवा दूंगा, और तू बेटे शादी रचा ले, तेरा वंश चल जाएगा रे। इसने कहा माँ तू ही तो हमन पे उपदेश किया करती थी, और दादाजी मेरे पिताजी और विद्वान लोगों के मैं प्रवचन सुना करता था, तो आज तो मुझे कायरता की बात बता रही है। पर माँ तो उसकी विचारधारा को देखना चाह रही थी कि मेरा बेटा आपत्ति काल में कहीं घबरा करके ये ना कहते हाँ मैं माफी मांग लूंगा। भगत सिंह कहने लगा अरे वीरो स्वामी जी क्या कहता है? माँ तो चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क का वो पुराना गीत मुझे याद आ गया, जितनी बार भी सुना उतना ही आनंद आता है। माता जी हर वक्त करे क्या ब्याह सगाई की चिंता, आज मुझे अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। यूं कहने लगा भारत माता का है माँ, जिस दिन भारत देश की मैं पूरी आजादी कर लूंगा, उसी रोज तेरे कहने से अपनी शादी कर लूंगा, उसी रोज तेरे कहने से अपनी शादी कर लूंगा। विदेशी कपड़े जला जला के मैं शुद्ध खादी कर लूंगा, पर आजादी नहीं मिली अपनी बर्बादी कर लूंगा। घर आजादी नहीं मिली क्या कहने लगा मुकेश जी? ने बूंद और नानक टाई की चिंता, आज मुझे अपने देश की कहती घुड़ चढ़ी देख लूं हंसी चढ़ी दिखा दूंगा, आने वाली री माता जी मैं शुभ की घड़ी दिखा दूंगा, आने वाली माता जी मैं शुभ की घड़ी दिखा दूंगा।
जिन हाथों में कंगना देखे या हथकड़ी दिखा दूंगा भगवान के न्यायाल जय में जा के भूखी अंतरी दिखा दूंगा भगवान के न्यायाल जय में जा भूखी अंतरी दिखा दूंगा। मेरी पृथ्वी सिंह बेधड़क को पृथ्वी सिंह बेधड़क को होगी यह कविताई की चिंता। आज मुझे अपने देश की स्वतंत्रताई की